हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कुशिका एजुकेशन। माय नेम इज निधि और आज हम अपना जो नेक्स्ट सेशन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस के लिए उसको कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो बताइए, अ वाइल्ड गूस चेज का मीनिंग क्या होता है? फ्रूटफुल हंटिंग, आइडल सीकिंग, जेन्युइन एफर्ट या फिर फर्टाइल सर्च। बताइए क्या होगा? अ वाइल्ड गूस चेज, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्रूटफुल हंटिंग मतलब कोई ऐसे शिकार आपने जिसमें आपको कुछ मिला हो, आपको फल मिला हो। कोई आइडियल सीकिंग, ऐसी सीकिंग मतलब क्या होता है? ढूंढना, ठीक है। जेन्युइन एफर्ट, आपने ऐसे एफर्ट लगाए हैं जो जेन्युइन हो, ठीक है। फ्यूटाइल सर्च, फ्यूटाइल मीन्स क्या होता है? यूजलेस, ठीक है, बिना बात की जो आपने यूजलेस सर्च की है वो। तो अ वाइल्ड गूस चेज क्या होता है? अ फ्यूटाइल सर्च, ठीक है। जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। आंसर इज डी, अ फ्यूटाइल सर्च, ठीक है। मतलब आपके कुछ हाथ नहीं लगा, इतना सब, इतनी मेहनत करके भी, इतना सर्चिंग करके जो सर्च थी वो कैसी थी? फ्यूटाइल थी, यूजलेस थी, ठीक है। नेक्स्ट इज लुक डाउन अपॉन। बताइए लुक डाउन अपॉन क्या होगा? हेट इंटेंसली, सिंपथाइज विद, बी इनडिफरेंट टू या फिर रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। इन सबकी मीनिंग आपको पता है, बिल्कुल ईजी है, हम कर चुके हैं अपने वोकैब सेशन में। बताइए लुक डाउन अपॉन क्या होगा? हेट इंटेंसली, ठीक है ना। किसी की तरफ कैसी भावना से देखना? नफरत की भावना से, घृणा की भावना से किसी की तरफ देखना, ठीक है। मतलब अपने मन में ये फीलिंग लाना, ठीक है। लुक डाउन अपॉन मतलब हेट इंटेंसली, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, वेल डिस्पोज्ड। वेल डिस्पोज्ड मीनिंग क्या होता है? टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू बी इंक्लाइंड इन फेवर ऑफ, टू बी कंसीडेड या फिर टू बी टायर्ड ऑफ। टायर्ड मीन्स क्या होता है? थकना। बताइए, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंक्लाइंड इन फेवर ऑफ, कंसीडेड या फिर टायर्ड ऑफ। थर्ड का आंसर क्या होगा? टू बी इंक्लाइंड इन फेवर ऑफ, मतलब किसी की तरफ झुकाव रखना, किसी की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, बिहेवियर अच्छा रखना किसी की तरफ। तो वो क्या होता है? टू बी इंक्लाइंड इन फेवर ऑफ, किसी की तरफ झुकाव रखना। वेल डिस्पोज्ड का क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्लियर? नेक्स्ट है फोर्थ इज होल्ड योर हॉर्सेस। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है होल्ड योर हॉर्सेस, लेकिन बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। बताइए होल्ड योर हॉर्सेस में क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस है, बी पेशेंट, स्टे आउट, बी क्वाइट या फिर वेट। होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स क्या होता है? बी पेशेंट, ठीक है, सब्र रखना, टाइम का वेट करना, ठीक है ना। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब आपके मन में किसी चीज की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है कि आपसे सब्र नहीं होता, ठीक है। तो हम यूज करते हैं होल्ड योर हॉर्सेस, बी पेशेंट, ठीक है। आंसर इज ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, मेक मार्क। मेक मार्क का मीनिंग क्या होगा? अटेन्ड नोटेरिटी, रून्ड वंस वेल्थ, एक्वायर्ड वेल्थ या फिर डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ। वैसे तो इसकी सेंस अगर हम देखें, मेक मार्क एक छाप छोड़ देना है ना, मेक मार्क, तो उसका क्या होगा? डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ। इसकी सेंस से ही हम इसको पता कर पा रहे हैं, ठीक है। रून्स वंस हेल्थ मतलब वेल्थ, सॉरी, किसी का धन है उसको खराब कर देना या फिर एक्वायर करना वेल्थ, ये सारी चीजें नहीं आएंगी यहाँ पे। क्या आएगा? डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, मतलब एक तरीके से कोई सक्सेस किसी को इतनी मिली है कि वो इतना फेमस हो गया है, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं मेक मार्क, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सिक्स इज बटन वंस लिप्स। बताइए बटन वंस लिप्स का मीनिंग क्या होगा? वेरी डिसअपॉइंटेड, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, स्टॉप टॉकिंग या फिर टू बी स्पोकन ब्लंटली। वेरी डिसअपॉइंटेड आपको पता है, उदास, स्टार्ट मतलब किसी से बातचीत स्टार्ट करना या फिर बात करना बंद करना या फिर किसी से बोल्डली आप कुछ बोल रहे हो, ठीक है। ब्लंटली मुंह फट एक तरीके से हो जाता है, ठीक है। बटन वंस लिप्स का मीनिंग क्या होगा? बटन वंस लिप्स मतलब किसी का मुंह बंद कर देना, ठीक है। तो क्या होगा? स्टॉप टॉकिंग। क्या होगा? बटन वंस लिप्स मतलब जो ये मान लीजिए जो लिप्स आपने उस पर बटन से उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। स्टॉप टॉकिंग, आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल पनिशमेंट। बताइए क्या होता है कैपिटल पनिशमेंट? लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब पूरी लाइफ जो उम्र कैद होती है वो, अ डेंजर सिग्नल खतरे का साइन, डेथ सेंटेंस किसी को जो मृत्यु की सजा देना, अ डिफिकल्ट टास्क टू परफॉर्म बहुत ही मुश्किल काम करना। बताइए कैपिटल पनिशमेंट का मीनिंग क्या होगा? लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर डेथ सेंटेंस, इन दोनों में से है। बताइए सेवंथ का क्या होगा? सी पार्ट है, जो डेथ सेंटेंस किसी को देना क्या होता है? कैपिटल पनिशमेंट। सी ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे? करेक्ट होगा, आंसर इज सी। क्लियर? नेक्स्ट इज एट्थ है टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। बताइए टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ क्या होगा? टू गेन प्रोमिनेंस, टू प्रेज वन सेल्फ, टू कन्फेस विदाउट रिजर्व,
टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स, टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। वैसे तो इसका भी जो मीनिंग है, हमें इसकी सेंस पढ़कर इसको हमें समझ आ रहा है क्या है। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, एक तरीके से अपने आप को साफ करना, ठीक है। टू कन्फेस विदाउट रिजर्व, मतलब आपने जो पीछे झूठ बोला है या आपने कोई भी पीछे जो गलती की है उसको मान लेना, उसको कन्फेस करना, ठीक है। तो आपका जो 8th है उसका भी क्या आ जाएगा, सी आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 9th इज ग्रीन थंब। बताइए क्या होता है ग्रीन थंब। टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट, या फिर वंस नेल्स आर पेंटेड ग्रीन, वन इज आर्टिस्टिक, या फिर वन हैज ग्रीन टैटू ऑन थंब। बताइए क्या होगा। ये तो होगा नहीं ग्रीन टैटू ऑन थंब, ठीक है, ऐसे ऐसे तो आंसर होते नहीं है कभी। या फिर ये भी नहीं होगा वंस नेल्स आर पेंटेड ग्रीन, किसी के जो नेल पेंट है वो ग्रीन यूज कर रखी है। तो सिर्फ आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट या फिर वन इज आर्टिस्टिक। देखो जो ग्रीन वर्ड है वो बेसिकली किससे हमारा जैसे इन्वायरमेंट हो गया, सराउंडिंग्स होगी, प्लांट्स हो गए, ठीक है, उस चीज को रेफर करता है ग्रीन, है ना। तो टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट, नेचर से रिलेटेड होता है ग्रीन वर्ड। तो नेचुरल थंब मीन्स क्या है, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, इन्वायरमेंट है, उस चीज में इंटरेस्ट, ठीक है, ग्रीन थंब। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। क्लियर। नेक्स्ट है 10th इज टू कैच अ टार्टर। इसका मीनिंग क्या होगा, टू ट्रैप अ वांटेड क्रिमिनल विद ग्रेट डिफिकल्टी, ऐसे क्रिमिनल को बड़ी मुश्किल से पकड़ना। टू कैच अ फिश पकड़ना। टू डील विद समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल, ऐसी चीज या फिर ऐसे इंसान के साथ डील करना जो कैसी प्रूव होती है, ट्रबलसम, मतलब बहुत ज्यादा ट्रबल क्या होता है, किसी चीज में मुसीबत में फंसना, ठीक है, या फिर पावरफुल कोई चीज है, ऐसी चीज के साथ आप डील कर रहे हो। नेक्स्ट इज टू मीट अ डिजास्टर। डिजास्टर क्या होता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, जो कैलेमिटी होती है, ट्रेजेडी कोई हो जाती है। तो बताइए टू कैच अ टार्टर मीन्स क्या होता है, टू डील विद समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब हम चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। ट्राई किया करो कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सिर्फ जितने भी होते हैं उसमें से 3 या 4 ही बच्चे हैं जो आंसर्स बताते हैं। देखो अब मेरा काम तो क्या है, सिर्फ मैं तो आपको क्वेश्चन आंसर्स दोनों बता देती हूँ, आपकी ही प्रैक्टिस होती है। बेशक नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करो। अगर आप किसी चीज़ का आंसर गलत दे रहे हो तो वो चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। इसीलिए कोशिश करो, चाहे वो गलत है, चाहे वो सही है, चाहे आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए 10th है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पार्ट है आपका अ पर्सन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ। ऐसे पर्सन को, ऐसे आदमी को क्या कहेंगे जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इगोइस्ट, एसेंट्रिक, प्राउड या फिर बोस्टर। बताइए क्या होगा। देखो इसका बी आंसर तो होगा नहीं। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इस तरीके से याद करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, जो अपने बारे में ही सोचे, सेंटर वर्ड से। लेकिन इसेंट्रिक मतलब क्या होता है, संकी होता है, ठीक है ना, अजीबोगरीब। इसेंट्रिक क्या होता है, संकी होता है। प्राउड आपको पता है, गर्व होता है। बोस्टर क्या होता है, देखो बोस्टर क्या होता है, अपने आप पे जो प्राउड करे, अपने आप को सेल्फ एडमायरिंग वे, मतलब अपनी ही तारीफ एक तरीके से जो करे, ठीक है। तो अ पर्सन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपना स्वार्थ सोचता है, वो क्या होता है, ईगोइस्ट होता है, आत्म केंद्रित, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, अ पर्सन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है। ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट है अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज। ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं है, प्रयोग में नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, रिडंडेंट, ऑब्सलीट, सिक या फिर अबनॉक्शियस। बताइए अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज। ये जो वर्ड्स हैं ये काफी यूजफुल हैं आपकी वोकैब उसमें, जैसे एंटोनियम्स है, सिनोनियम्स है, उसमें भी यूज होते हैं काफी बार, खासकर एबनॉक्शियस जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है ये। बताइए अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, बी होगा, ऑब्सलीट। ऑब्सलीट क्या होता है, जो आउट ऑफ डेट चीजें हो जाती है ना, आउट ऑफ डेट बोल सकते हो या फिर फैशन बोल सकते हो, ठीक है ना, जिसका टाइम जा चुका है, आउट ऑफ डेट। रिडंडेंट क्या होता है, एक्सेस में कोई चीज, ठीक है, रिडंडेंट बहुत अमाउंट में एक्सेस हो गया। अबनॉक्शियस से का आपको पता है क्या होता है, बीमार। अबनॉक्शियस क्या होता है, वेरी रूड, अनप्लेजेंट, ठीक है ना। क्या होता है अबनॉक्शियस, वेरी रूड या फिर अनप्लेजेंट, ठीक है, अच्छा ना हो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है, आंसर इज बी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन इज वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन। जो एक आदमी है उसकी कब्र पे जो लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, एपिटा या इनग्रेव। बताइए क्या डिफरेंस है इनमें, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, एपिटा, इन सब में क्या डिफरेंस है बताइए।
इनग्रेव क्या होता है? इनग्रेव भी तो यही होता है ना कि किसी चीज़ पे डिज़ाइन पे, मतलब पत्थर पे या फिर मेटल पे कट करके डिज़ाइन बनाना उस पे, ठीक है। बताइए वर्ड्स रिटन ऑन टॉम्ब ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान की, किसी की जो कब्र है उस पर लिखना वर्ड्स, क्या होता है वो? जो एपिता, इसको बोलते हैं हम क्या? एपिता। देखो मैन्युस्क्रिप्ट तो क्या होता है? जो ओल्ड बुक है जो हाथ से लिखते थे पहले, वो क्या होती थी? मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। ओल्ड बुक रिटन विद हैंड, ओल्ड बुक रिटन विद हैंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंस्क्रिप्शन, क्या होता है? बताओ इंस्क्रिप्शन में क्या फ़र्क होता है? इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि पीस ऑफ राइटिंग होती है एज अ रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट, किसी ने कुछ अचीव किया है, ठीक है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं? इंस्क्रिप्शन होता है वो, ठीक है। उसके बाद एपिता, आपको पता लग गया कि क्या होता है, मतलब किसी के मरने के बाद किसी की कब्र पे जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो, उनको हम क्या बोलते हैं? एपिता बोलते हैं। और इनग्रेव क्या होता है? कट करके ऐसे डिजाइन्स बनाना मेटल्स या फिर स्टोन्स पे, ठीक है। तो आंसर इज सी। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन फोर्थ, अ पर्सन हु इंसिस्ट्स ऑन समथिंग, एक ऐसा पर्सन जो किसी चीज पे इंसिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? डिसिप्लिनेरियन, मतलब जो डिसिप्लिन से रिलेटेड है। स्टिकलर, इंस्टेंटेनियस क्या होता है? इंस्टेंटली से रिलेटेड है ये। बोस्टर अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। तो बताइए अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग क्या होगा? किसी चीज पे इंसिस्ट करना, स्टिकलर, आंसर विल बी स्टिकलर, ठीक है, बी पार्ट। नेक्स्ट है फिफ्थ इज अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे जिसको नफरत है वुमेन से? बताइए, मिसोगाइनिस्ट, मिजंथ्रोपिस्ट या फिलंथ्रोपिस्ट या फिर क्रूल? बताइए अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, जिसको वुमेन जो है उनसे नफरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या है? सही है। इसको क्या बोलते हैं? मिसोगाइनिस्ट, ठीक है। गायना किससे रिलेटेड होता है? वुमेन से रिलेटेड होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा, लड़कियों को तो पता ही होगा वैसे, ठीक है। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद इनके मीनिंग क्या होते हैं? मिजंथ्रोपिस्ट क्या होता है? हेटर ऑफ मैनकाइंड, हेटर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, मैनकाइंड से जो नफरत करे वो क्या होता है? मिजंथ्रोपिस्ट। उसके बाद ये वर्ड मुझे बताओ, फिलंथ्रोपिस्ट, ये वोकैब में मैं आपको करा चुकी हूँ, इसके बहुत सारे मैंने सिनोनिम्स भी आपको लर्न कराई थी। फिलंथ्रोपिस्ट क्या होता है? जो भले के बारे में सोचता है लोगों के, ठीक है, मैनकाइंड के जो भले के बारे में सोचता है, परोपकारी आप बोल सकते हो इसको, जेनरस आप बोल सकते हो, ये वोकैब में हम कर चुके हैं। क्रूल आपको पता है क्या होता है? बहुत ज़्यादा जिसके अंदर बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, क्रूल, रूड जो होता है, ठीक है, जिसको जिसको दया नहीं आती, ठीक है, वो। बताइए नेक्स्ट है अब आपका वन हु एक्सेप्ट्स प्लेजर एंड पेन इक्वली, वो ऐसा इंसान जिसको मतलब प्लेजर और जो पेन है, सुख दुख है, दोनों को ही बराबर एक्सेप्ट करे वो। बताइए, हम सुख को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन दुख को नहीं करते, ऐसा इंसान जो सुख दुख दोनों को इक्वली एक्सेप्ट करे उसको क्या बोलते हैं? स्टोइक, ह्यूमैनिटेरियन, थेस्पियन या फिर सैडिस्ट? ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ क्लास में, वो कैब में हम कर चुके हैं कि स्टोइक क्या होता है, जो सुख दुख में एक जैसा रहे वो क्या होता है? स्टोइक होता है, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? ए होगा, ठीक है, आंसर वुड बी ए। अब देखिए यहाँ पे आपका वर्ड है जो ह्यूमैनिटेरियन का मतलब क्या होता है? जो लोगों की लाइफ को बेटर करने में सोचता है, लोगों की जो सफरिंग्स हैं उनको कम करने में सोचता है, ठीक है, वो क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियन। उसके बाद आता है थेस्पियन। थेस्पियन बेसिकली हम यूज करते हैं रिलेटिंग टू ड्रामा या फिर थिएटर, एक्टर जो एक्ट्रेसेस है ना उनको हम थेस्पियन, एक ये न्यू वर्ड है, फैशनेबल वर्ड है, उसको बोलते हैं, ठीक है। और सैडिस्ट क्या होता है? जो दूसरों को दुख देकर, दूसरों को हर्ट करके खुश होता है, ठीक है, वो क्या होता है? सैडिस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हैविंग जूसी और फ्लैशी एंड थिक टिश्यूज। बताइए, जो जूसी होता है, रसीला होता है, फ्लैशी एंड थिक टिश्यूज, उसको हम क्या बोलेंगे? डिसॉल्वेंट, डिसिडेंट, सुकुलेंट या फिर ट्रांसलूसेंट? बताइए क्या होगा सेवेंथ का? डिसॉल्वेंट आपको पता है क्या होता है? डिसॉल्व से रिलेटेड है, घुलने से रिलेटेड है। डिसिडेंट क्या होता है? मतलब जो अपनी सरकार की आलोचना करे, अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, जितनी भी अपनी सरकार की नीतियां हैं उनको क्या करे? डिसएग्री करे उनके साथ, खासकर ऐसी मतलब जो जहाँ पे बहुत डेंजरस होता है अपनी कंट्री के बारे में बोलना भी, ऐसी जगह पे जो विरोध करे अपनी सरकार का, ठीक है, वो क्या होता है? डिसिडेंट होता है। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड भी, काफी मतलब अच्छा वर्ड है, ठीक है। डिसिडेंट आपको समझ आ गया। अब देखो ट्रांसलूसेंट आपको पता है, तीन तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? साइंस में आप लोगों को पता होगा, ओपेक होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। ओपेक क्या होते हैं? जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? जिनके आर पार देखा जा सकता है। और ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं? थोड़े से धुंधले होते हैं, जिसमें से थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, ठीक है ना।
अब बताइए क्या बचा, सिर्फ आपका वर्ड बचा सुकुलेंट। तो हैविंग जूसी और फ्लैशी, जूसी वर्ड हम यूज करते हैं सुकुलेंट के लिए, तो सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। एक ऐसा पर्सन जो किस चीज में इंटरेस्ट रखता हो, जो कॉइन्स है, सिक्के वगैरह, मेडल्स वगैरह, उन चीज में जिसकी दिलचस्पी हो, उसको क्या बोलेंगे, न्यूमिस्मैटिस्ट, न्यूमरिस्ट, मेडलिस्ट या फिर कॉइनिस्ट। ठीक है, कॉइन से कॉइनिस्ट मत कर देना। ठीक है, क्या होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आंसर इज ए, अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पहले आया है, अभी तो नहीं आया, लेकिन काफी पहले, कुछ सालों पहले ये आया था वर्ड। ठीक है, अब देखो 9th है, अ रेमेडी फॉर ओल्ड डिजीज। ये तो बहुत इजी है, सबको पता होगा। अ रेमेडी फॉर ओल्ड डिजीज, सारी बीमारियों का जो इलाज होता है, रेमेडी, उसको क्या बोलते हैं, मेडिसन, मेडिकल, पेनिशिया या फिर मेडिका। बताइए क्या होगा, पेनिशिया। पेनिशिया क्या होता है, रामबाण। ठीक है ना, रामबाण, हर चीज का जो इलाज होता है वो क्या हो गया, रामबाण, पेनिशिया उसको बोलते हैं। तो सी है जो आपका वो करेक्ट होगा, ये तो आपको पता ही होगा, काफी कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट जो क्वेश्चन आज आपका, एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड। ऐसा ऑफिस जिसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती, मुफ्त में काम करने के लिए, बताइए उसको क्या बोलेंगे, हॉस्पिटेबल, फ्री, हॉनरी या फिर ग्रेटिस। बताइए क्या होगा, ग्रेटिस मीन्स क्या होता है, निशुल्क, मुफ्त, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो काम ही करे। ठीक है ना, निशुल्क, मुफ्त आप लिख सकते हो यहाँ पे। हॉस्पिटेबल आपको पता है क्या होता है, फ्रेंडली होता है, उदार होता है जो। ठीक है, काइंड आप बोल सकते हो, उदार लिख सकते हो यहाँ पे। फ्री आपको पता है क्या होता है। तो एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ऐसा ऑफिस जिसके लिए काम करने के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती, वो क्या होगा, हम अपनी मर्जी से जो करते हैं, विदाउट सैलरी हम वर्क कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑनररी। ठीक है, हॉनर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। आई होप आपको अच्छे लगे हो, अच्छे से समझ में आए हो। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।